सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया है? देखिए, भक्ति करने के अपने अपने तरीके हैं। कोई ईश्वर को स्वामी मानता है, अपने आप को दास मानता है। जैसे कि रैदास ने कहा कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो दास्य भाव की भक्ति है। कबीर दास, तुलसीदास, सूरदास, नंददास, परमानंद दास। तो इस तरह से कवियों में दास लगा हुआ है। तो दास का मतलब हुआ सेवक। दास का मतलब हुआ सेवक, है ना। जो बिल्कुल सेवक के भाव से अपनी भक्ति निवेदित करते हैं उन्हें हम दास कहते हैं। ये दास्य भाव की भक्ति है, ठीक है। अभी हम लोग जो पूजा पाठ करते हैं, कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। इसमें क्या है? तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो। तो कहने का मतलब है कि अपने अपने ढंग से हम ईश्वर से एक नाता, एक रिश्ता स्थापित करते हैं, ठीक है। अब सूफी प्रेमाख्यानक काव्य तो निर्गुण भक्ति धारा चली, तो उसमें ज्ञानाश्रयी शाखा और सूफी शाखा जो है ये अलग अलग बटी। तो सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में अपने आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया है? गुरु के रूप में, प्रेमी के रूप में, सखा के रूप में, प्रेमिका के रूप में। तो इसमें यह जो चौथा विकल्प है यही सही है ना। चौथा विकल्प जो है यह सही है, ठीक है। हाँ, ये चौथा विकल्प जो है सही है, प्रेमिका के रूप में। अब देखिए, कोई भक्त जो है ईश्वर का प्रेमी, वह यहां तक कहता है, एक शायर ने यहां तक कह दिया कि खुदा को अगर मोहब्बत है मुझसे तो वो लैला बनकर आए। अब यहां खुदा को कहा जा रहा है कि वह लैला बनकर आए। सही बात है, मोहब्बत में, प्रेम में इतना आकर्षण है, इतनी शक्ति है कि उसे लैला बनकर मेरे करीब आना पड़ेगा। उसी भाव से संबंधित है यह सूफी प्रेमाख्यानक काव्य। तो प्रेमिका के रूप में यहां